प्यारे सत्संगी भाइयों, आज का ये वीडियो मेरा आप दशहरा के नाम संदेश समझिएगा। दरअसल जैसे व्यक्ति के अपने संस्कार होते हैं ना, वैसे समाज का भी एक संस्कार होता है। जैसे व्यक्ति का संस्कार करना होता है, वैसे समाज का भी संस्कार करना होता है। और हमारे जो तीज हैं, हमारे जो पर्व हैं, हमारे जो त्यौहार हैं, ये समाज के संस्कार हैं। अब देखो, एक व्यक्ति को भी और एक समाज को भी तीन ही चीज़ें चाहिए, और नवार्ण मंत्र में ये तीनों चीज़ें पिरो दी गई हैं। हमें क्या चाहिए? हमें ज्ञान चाहिए सबसे पहले। बिना ज्ञान के कुछ भी मिले सब व्यर्थ है। सबसे पहले हमको विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए। और ज्ञान मिल गया तो समृद्धता चाहिए, धन चाहिए, ताकि हम अपना जीवन यापन कर सकें। और धन मिल गया तो उस धन को सुरक्षित रखने के लिए हमें शक्ति चाहिए। और यही तीनों चीज़ें समाज को भी चाहिए। क्या? ज्ञान, समृद्धता और शक्ति। समृद्धता आ गई, उसको हमारे गीता में योग कहा गया है। भगवान गीता में कहते हैं ना, योग क्षेम वहाम्य हम। मैं तुम्हारा योग और क्षेम दोनों का वहन करूंगा। तो उपार्जन को योग कहते हैं। समृद्धता को अपने से जोड़ना, वैभव को अपने से जोड़ना, ये योग आता है। योग माने जोड़ना। और हमने समृद्धता कमा ली, धन कमा लिया, ऐश्वर्य कमा लिया, वैभव कमा लिया, लेकिन उसको सुरक्षित रखने की शक्ति नहीं है हमारे पास। तो जाए रही पाई बिन पाई। तो जो कुछ हमारे पास है उसको बचा के रखने की सामर्थ्य का नाम क्षेम है। योग और क्षेम। तो कुछ भी आप अर्जित करेंगे, उपार्जित करेंगे, तो बिना ज्ञान के नहीं करेंगे, है? तो ज्ञान तो प्रथम है। अब ज्ञान आ गया तो इसके बाद हम समाज को समृद्ध करेंगे, अपने जीवन को समृद्ध करेंगे। ये योग आ गया, और फिर उस समृद्धता को सुरक्षित रखेंगे, एक क्षेम आ गया। तो ये जो नवार्ण मंत्र है, अभी शक्ति की आराधना का जो समय बीता है, और उसमें निश्चित रूप से आप लोग इस मंत्र का पारायण किए होंगे, ऐं ह्रीं क्लीं। तो हमारे यहाँ जो पर्व है ना, वो समाज के संस्कार के लिए बनाए गए हैं। देखो, ज्ञान का पर्व क्या है? तो जो हम सरस्वती जी की आराधना के लिए पर्व बनाए ना, बसंत पंचमी जिसको कहते हैं, वो ज्ञान की आराधना का पर्व है। वो समाज में ज्ञान के उन्मेष का पर्व है। ये अलग की बात है कि अब वो अल्लाह का पर्व हो गया है, और जो स्कूल का दर्शन भी नहीं करते हैं, वही सरस्वती के पंडाल के पीछे, उनकी मूर्ति के पीछे नाचते, उनका विसर्जन करने के लिए ले जाते हैं, है ना। पूरा हुड़दंगई का पर्व हो गया है ना। ये संस्कार विकार में बदल गया है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो बसंत पंचमी के पर्व को सामाजिक रूप से मनाने का नियम रखा था, वो इसीलिए रखा था कि समाज में ज्ञान का, विवेक का उन्मेष हो। और हमारे यहाँ जो दीपावली का पर्व है ना, वो समृद्धता को अर्जित करने का, लक्ष्मी को अर्जित करने का पर्व है। तो बसंत पंचमी हो गया सरस्वती जी की आराधना का पर्व, और दीपावली हो गई जो भी आने वाली है आगे, ये लक्ष्मी की आराधना का पर्व। ये दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए आपको?
तो समाज को भी ये दोनों चीज़ें चाहिए, समाज भी ज्ञानवान हो और समाज भी समृद्ध हो। तो समाज के संस्कार के लिए ये त्यौहार, ये पर्व बनाए गए। और ये जो अभी बीता है ना विजयादशमी का पर्व, ये शक्ति की आराधना का पर्व है। ज्ञान भी आपके पास हो, समृद्धता भी आपके पास हो, लेकिन अगर शक्ति नहीं आपके पास है, इस ज्ञान और समृद्धता की सुरक्षा के लिए शक्ति आपके पास नहीं है, तो ज्ञानार्जन और ये जो धनार्जन है दोनों व्यर्थ है, दोनों चला जाएगा। बीच में हमारा थोड़ी क्षेम वाली शक्ति गड़बड़ा गई थी, तो 700 वर्षों तक हमारा देश विदेशियों की आक्रांताओं के गुलाम रहा। हमारे राजपूतों ने बड़े बड़े दुर्ग बनाए। आज भी जाके राजस्थान में देखो, रणथंभौर का दुर्ग देखो, चित्तौड़ का दुर्ग देखो, बूंदी का दुर्ग देखो। लेकिन इन दुर्गों पर कब्जा कर लिया मुगलों ने, आक्रांताओं ने। क्यों? क्योंकि थोड़ी क्षेम शक्ति हमारी कमजोर हो गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो समाज को 3 चीजें चाहिए, ज्ञान, समृद्धता और शक्ति, योग और क्षेम। तो ये जो विजयादशमी का पर्व बीता है, ये हमारे क्षेम की शक्ति के विस्तार का पर्व है। इसीलिए हम इसमें शक्ति की आराधना करते हैं और शस्त्र की पूजा करते हैं। दिनकर जी ने सही लिखा कि जहाँ शस्त्र बल नहीं, शास्त्र पछताते रोते हैं। ऋषियों को भी तप से सिद्ध तभी मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। तो ये अभी आपने जो बीता है पर्व, उसमें शक्ति की आराधना की है। भगवान राम के लंका पर विजय कैसे होती है? शक्ति के बल पर होती है, शक्ति की आराधना के बल पर होती है। राम कथा से हमको सबसे बड़ा संदेश क्या मिलता है कि कोई भी युद्ध शस्त्र के बल पे नहीं जीता जाता है, शौर्य के बल पे जीता जाता है। रावण के पास तो सभी प्रकार के शस्त्र थे, अस्त्र शस्त्र तो सभी प्रकार के थे, लेकिन राम की सेना के पास क्या थे? कोई भी शस्त्र नहीं था। मुठकन लातन दातन काटें कपि जयशील मार पुनि डाटे। उनके पास केवल हाथ थे और कोई शस्त्र नहीं था। रावण के पास हर प्रकार के शस्त्र थे, लेकिन विजय राम की। तो राम कथा से हमें कुछ संदेश सीखने चाहिए। राम की विजय इसलिए हुई क्योंकि इधर धर्म था, यतो धर्म ततो जय। रावण की पराजय सब भौतिक रूप से संपन्न होने के बाद भी इसलिए हुई क्योंकि उधर अधर्म था। और जैसे ही हम अधर्म पर पैर रखते हैं तो हमारा शौर्य, हमारा तेज सब चला जाता है। तुलसी ने लिखा ना कि इम कुपंथ मग देत खगेशा, रहन तेज तन बल लवलेशा। रावण जब भगवती सीता को चुराने चलता है, उस समय का वर्णन करते हैं तुलसीदास जी कि जाके डर सुर असुर डेराही, निस नीर दिन अन्न न खाही। 110 शीश स्वान की नाई, इत उत चितई चरा भड़िहाई। इम कुपंथ मग देत खगेशा, रहन तेज बल तन लवलेशा। जिस रावण के डर से देवता रात को सो नहीं पाते थे। रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। जाके पर्वत की कंदराओं में छिप जाते थे। लेकिन वही रावण जब भगवती सीता को चुराने चलता है ना, तो जैसे कुत्ता है ना, और वो रसोई घर में किसी के प्रवेश करता है, इधर उधर देखते हुए, डरते हुए, ऐसे डरते हुए देख जा रहा है, इधर झांकते हुए जा रहा है, कहीं राम आ न जाए।
तो तुलसी ने कहा कि इससे ही जब अधर्म पर, कुपंथ पर कोई भी व्यक्ति पैर रख देता है ना, तो उसका तेज, उसका शौर्य, उसका बल वहीं समाप्त हो जाता है। फिर ये मांसल बल और इस शस्त्रों का, लोहे लक्कड़ का बल काम नहीं आता है, जब तक कि उसके पीछे तेज न हो, शौर्य न हो, चरित्र न हो, आत्मा का बल न हो। तो समाज में चरित्र कैसे आए, उसके लिए भी हमारे पर्व जो हैं सामाजिक संस्कार करते हैं। ये हमारे पर्व भगवान राम का आदर्श, जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण का आदर्श, और शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव का आदर्श हमारे सामने रखते हैं। हमें ज्ञान भी चाहिए, हमें धन भी चाहिए, हमें बल भी चाहिए, लेकिन इस सबसे पहले हमें चरित्र चाहिए। अगर चरित्र नहीं है तो ये सब व्यर्थ, आगे भी व्यर्थ है। तो हमें इन पर्वों से कुछ सीखना है। विजयदशमी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? देखो भगवान राम कैसे सामाजिक समरसता को पैदा करते हैं। वो निषाद को वशिष्ठ गले मिलाते हैं। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, अजिम मह लुठत सनीह समीटा। निषाद वशिष्ठ गले से मिलते हैं। परंपरा क्या थी कि जा छा छुई ले ही सींचा। तुलसी कम से कम जिस युग में बैठ के राम कथा लिख रहे हैं ना, उस समय यही चल रहा था कि शूद्र की छाया भी ब्राह्मणों पर पड़ जाती थी, सवर्णों पर पड़ जाती थी, तो स्नान करना पड़ता था। इस कुप्रथा जो समाज में आ गई थी, इसके विरुद्ध रामचरितमानस को खड़ा किया तुलसी ने, और कहा कि ये जो परंपरा चली आ रही थी कि शूद्र की छाया पड़े, सवर्ण को स्नान करना पड़े, उसको ध्वस्त करके वशिष्ठ ने निषाद को गले से लगाया। भरत और निषाद आपस में गलवाही दिए चल रहे हैं। तुलसी ने कहा कि सोहत दिए निषाद लागू, अजन तन धरे विनय अनुरागु। जैसे भरत मूर्तिमंत अनुराग है और निषाद मूर्तिमंत विनय है, और जैसे विनय और अनुराग गलवाही दे के चल रहे हों, तो विजयदशमी का पर्व, राम की कथा का पर्व, हम उससे क्या आदर्श सीखें? पहला आदर्श ये सीखें कि हम किसी भी विदेशी शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब हमारे समाज में सामाजिक एकता समरसता रहेगी तब। जब ये उंगलियां खुली हों तो इसमें वो शक्ति नहीं होती है, लेकिन जब ये पांचों उंगलियां बंद हो जाती हैं, मुट्ठी बन जाती है, तो इसमें ताकत आ जाती है। उसी तरह समाज को अलग अलग लोग छितराए हों, जैसे आज सारे राजनीतिक जो है ना, समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट देना चाहते हैं। ये जाति जनगणना जानबूझ के करा रहे हैं। उद्देश्य तो ये होना चाहिए था कि जातियों को मिटा दिया जाए और एक हिंदू समाज खड़ा हो, लेकिन इन सबों ने टुकड़े टुकड़े में हिंदू समाज को बांट करके आने वाले युगों के लिए बहुत, हमारी पीढ़ियों को अपशब्द कर दिया, हिंदू समाज को कमजोर कर दिया। तो राम कथा से हमें सीखना है कि कैसे हम वशिष्ठ को, निषाद को एक बनाएं, कैसे हम भरत और निषाद माने जिनको आज हम दलित कहते हैं, ये दलित का, बैकवर्ड का, वर्ण का भेद मिटा के पूरे हिंदू समाज को एक बनाएं। ये राम कथा का पहला संदेश होना चाहिए। अब तुलसी को लेकर इतनी आलोचना हो रही है, बिना समझे, बिना जाने। एक प्रकरण देखिए रामचरितमानस का, कि जब भगवान राम आते हैं 14 वर्ष के बाद, तो उनके स्वागत करने के लिए सारे ब्राह्मण लोग वशिष्ठ जी को और वामदेव को आगे करके जाते हैं। और जब भगवान ने ब्राह्मणों को, गुरुओं को आते हुए देखा, तो पहले तो शस्त्र को धरती पे रख दिया,
हम्म? धनुष बाण को वहीं रख दिया और दहाई धरे गुरु चरण सरोवर, जाके गुरुओं के चरणों से लिपट गए। और फिर इसके बाद आप रामचरितमानस पढ़िए, फिर भगवान राम ने हाथ में धनुष लिया नहीं, धनुष का काम समाप्त, शस्त्र का काम समाप्त। तो शस्त्र को फिर हाथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं। बस राम और परशुराम में इतना ही अंतर है। राम दोनों तरफ है, लेकिन उधर परश जुड़ गया है। क्यों? क्योंकि परश का काम समाप्त होने के बाद भी, सहस्त्रार्जुन का समूल विनाश होने के बाद भी, कहते हैं कि परशुराम जी के हाथ से फरसा चिपक गया। तो फरसा लेके ही घुमा करते थे। लेकिन भगवान राम ने जब धनुष का काम पूरा हुआ तो धनुष को तुरंत रख दिया। अब समाज की सेवा का काम, अब राम राज्य का काम। इसीलिए राम राज्य की बात हम करते हैं, परशुराम राज्य की बात नहीं करते। यही अंतर है दोनों में, दोनों अवतार हैं। लेकिन अवतार का उद्देश्य केवल अधर्मियों का विनाश ही नहीं होता है, धर्म की स्थापना भी होता है, जो करने से परशुराम जी चूक गए। तो हमें भगवान राम से के समाज चरित्र से ये शिक्षा लेनी है कि जब भगवान राम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं तो उनके साथ आए हुए जितने बानर यूथपति थे, हनुमान थे, सुग्रीव थे, नल थे, नील थे, द्विज थे, मयंद थे, अंगद थे, वो सब खड़े, क्योंकि नगरीय सभ्यता से अनजान है। तो भगवान राम ने सोचा अब इनका परिचय कराएं, तो परिचय कराते हैं। और परिचय में एक बात ध्यान रखिए कि बड़ों के परिचय के लिए ज़्यादा शब्द खर्च किए जाते हैं और छोटे लोगों का परिचय सामान्य तौर से करा दिया जाता है। लेकिन यह भगवान राम क्या कहते हैं? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुजरन मारे। एक लाइन में भगवान वशिष्ठ जी का परिचय दिया और कहा कि इन्हीं की कृपा से हमने राक्षसों का संहार किया। तो बानरों ने सोचा लड़े मरे हम लोग, बलिदान दिए हम लोग, और ये अयोध्या में बैठे थे और सारा श्रेय इनको दे दिया भगवान ने, इनकी कृपा धनुजरन मारे। लेकिन फिर भगवान तुरंत मुड़ते हैं बंदरों की तरफ। बंदर माने यहाँ क्या समझ लेंगे? अब आदिवासियों की तरफ। ये जो पूरी राम की लड़ाई जो लड़ी, भारतीय संस्कृति की अस्मिता की जो लड़ाई लड़ी, जिन्हें हम बानर, भालू, रीछ कहते हैं, दरअसल ये जंगली आदिवासी लोग थे जिनकी सेना को संगठित करके भगवान ने अपनी नहीं, इनकी लड़ाई लड़ी। क्योंकि रावण इन्हीं का शोषण करता था और इतना शोषण करता था कि इनको सब पे नहीं बनने दिया। रावण के डर से पेड़ों पर रहते थे बानरों की तरह, घर बना के नहीं रहते थे, इनकी बहु बेटियों को उठा लेते थे सब, तो कंदराओं में छिपके रहते थे, यहाँ तक कि इनको मार के इनके मांस को खा जाते थे। इसीलिए जब बानरों की सेना लेके भगवान राम चले तो रावण कहता है देखो बानरों के रिठाई, अरे देखो ये बानरों के ही मत देखो, जिनको रोज रोज हम लोग मार के खाते हैं, लड़ने आ गए, चलो घर बैठे खूब भोजन मिल गया, आहार मिल गया। तो आप लोग समझते हैं कि बांदरों की सेना एकत्रित करके राम ने अपनी लड़ाई लड़ी ना, इनकी लड़ाई लड़ी। इनकी बहु बेटियों को रावण उठा लेता था तो अपनी भी पत्नी को हरा करके प्रभु तरुतर कपिडार पर देखिए आप समान, उनकी पीड़ा से अपनी पीड़ा को जोड़ा। दर्द का रिश्ता सबसे गहरा रिश्ता होता है, दर्द का रिश्ता जोड़ा। लोग तुम्हारी बहु बेटियों को उठा ले गए, हमारी भी पत्नी चली गई, अब हम और तुम मिलके अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो अब बानरों का परिचय कराते हैं और देखो वशिष्ठ का परिचय एक पंक्ति में कराया और बानरों का उसके ठीक दूने में कराया। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे, अब ममहित लाग जन्म इन हारे, भरतम ते मोहि अधिक प्यारे। दो पंक्तियों में
वशिष्ठ का परिचय 1 पंक्तियों में, तो इन बानरों का परिचय 2 पंक्तियों में। ये राम कथा का संदेश है। भोजन उसको दो ना जिसको भूख लगी है, और सम्मान उसको दो ना जिन्हें कभी सम्मान पाया ही नहीं। उनको क्या सम्मान दे रहे हो जो डकार ले रहे हैं सम्मान पाते पाते? उनको क्या भोजन दे रहे हो जिनका पेट टपच हो गया है खाते खाते? ये भगवान राम है। चित्रकूट में जब भगवान जाते हैं तो मिलने के लिए देवता लोग आते हैं। 4 पंक्तियों में देवताओं को विदा कर दिया। मुनि ऋषि लोग आते हैं, 5 पंक्तियों में इनको विदा कर दिया। और जब कोल भील मिलने आते हैं तो तुलसी ने इनके लिए 24 पंक्तियाँ खर्च की इनके मिलन का। तो भगवान राम ज़्यादा किससे जोड़ते हैं? दलित जिसको आज आप बोल रहे हो, सब समाज के पिछड़े हुए जिनको बोल रहे हो, भगवान राम उन्हीं के साथ खड़े। मिल मुनि वृंद फिरत दंडक बन सोचर ज्यों चलाई, केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बढ़ाई, जानत प्रीत रीति रघुराई। बड़े बड़े ऋषियों से मुनियों से मिले, वाल्मीकि से मिले, भरद्वाज से मिले, सुतीक्ष्ण मिले, सर्वंग से मिले, अत्रि से मिले, अगस्त से मिले। लेकिन जब राम के सखा पूछते हैं कि प्रभु वन में आप किन किन लोगों से मिले, तो इनका नाम नहीं लिया। क्या कहते हैं? अरे एक सबरी माता मिली थी, जटायु मिले थे, कुछ ऋषि बानर मिले थे, अरे एक बड़ा हाथी केवट मिला था, मेरा बड़ा पक्का मित्र बन गया निषाद। इनकी चर्चा चलाई। और इतना ही नहीं, ये जो प्रकरण अभी हमने सुनाया वशिष्ठ का और बानरों के परिचय का, उसमें एक बात पर ध्यान दीजिए। इन वशिष्ठ जी का सहयोग को क्या बताया? कृपा। इनकी कृपा धनुष रण मारे। कृपा को रामचरितमानस में हवा कहा गया है ना। सन्मुख मरुत अनुग्रह मोरा। अनुग्रह माने कृपा। भगवान कहते हैं भैया मेरी तो कृपा रूपी वायु बहा ही करती है बराबर, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियो। सबके लिए समान रूप से मेरी कृपा रूपी वायु बहा करती है। लेकिन जिनके पुरुषार्थ के पाल खुले होते हैं ना, वही उसका लाभ उठा पाते हैं, और जिनका नहीं खुले होते वो नहीं उठा पाते। जब सेतु बन गया, पुल बन गया और भगवान राम पुल पर खड़े हुए, तो तुलसी लिखते हैं कि देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, अप्रगट भय बहु चलचर बिंदा। सारे समुद्र की जीव प्रभु का दर्शन करने के लिए ऊपर आ गए, और इतनी भीड़ थी सेना की कि पुल पर सेना हटी नहीं थी, इन्हीं की पीठ पर चढ़ चढ़ के सारे बानर पार हो गए। तो जामवंत ने पूछा कि प्रभु जब अपनी कृपा का सेतु बनाना था तो हम लोगों से इतना मेहनत क्यों कराए? भगवान ने कहा तुमने ये देखा नहीं कि हमने ये कृपा का सेतु कहाँ खड़ा होकर बनाया? आपके पुरुषार्थ के पुल पे खड़ा होकर बनाया। तो मेरी कृपा उन्हीं को लाभ पहुँचाती है जिनके पुरुषार्थ के पाल खुले हुए हो। तो वशिष्ठ को हवा बना दिया। अभय समर सागर कहूँ वीरे, युद्ध को समुद्र बना दिया। समर क्या था? सागर था, उसको पार करना था, और पार करने में गुरु जी हवा का भूमिका निभाए। लेकिन बानरों को क्या कहा? भय समर सागर कहु बेरे। ये बानर तो सागर को पार करने के लिए जहाज बन गए। बेड़ा कहते हैं जब बहुत जहाज़ों को एक में जोड़ दिया जाता है। अरे भाई हवा नहीं भी हो, जहाज हो, तो हम सागर पार कर सकते हैं, लेकिन हवा हो और जहाज ना हो तो वहीं हवा डुबा देगी। तो यहाँ भी बांदरों को क्या महत्व दिया, ये हमको राम कथा से सीखना है। एक संदेश है, केवल बस रावण जला दिया और फिर रावण समाज में खड़ा हो गया है। घर घर लंका घर घर रावण, इतने राम कहाँ थे लाऊं, किसी कवि ने लिखा ना। वही हालत है कि रावण तो जलता है, लेकिन हमारे भीतर रावण जो खिलखिला के हंसता है, कहता है सब पुतला जला रहे हो तुम और हम तो तुम्हारे भीतर बैठे। तो विजयादशमी का एक संदेश ये नहीं है कि कितना ऊंचा रावण बना के जलाए और कौन कौन नेता गए इस रावण को जलाने के लिए। विजयादशमी का संदेश ये है कि राम का चरित्र हमारे बच्चों में कैसे उतरे।
प्रात समय उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। अब बच्चे गुड मॉर्निंग करते हैं, क्योंकि पिता माता तो रहे नहीं, अब तो पापा और मम्मा और डैडी और माम हो गए, तो ये चरण स्पर्श के अधिकारी तो हुए नहीं। सारा संस्कार हमारा मरता जा रहा है। तो विजयदशमी का सबसे बड़ा लाभ ही होगा, पर्व ही होगा कि फिर से हमारे जो प्राचीन काल के संस्कार हैं वो समाज में कैसे उतरे, अपने बच्चों को हम राम कैसे बनाएं, कहीं रावण न बन जाए। तो विजयदशमी के पर्व में ये बातें ध्यान रखें। क्या, अरे भाई आपके पास 3 में अगर एक चीज़ ना हो तो आप विकलांग हैं, ज्ञान न हो और भाई समृद्धता न हो और उसको सुरक्षित रखने के लिए शक्ति न हो, तीनों में एक भी कमी है तो आप विकलांग हो, और जिस समाज में इन तीनों में एक भी कमी हो समाज विकलांग है। तो ये शक्ति के पर्व में कितना सुंदर संयोजन है। ऐं ह्रीं क्लीं, ये तीनों हमको चाहिए। इन तीनों को प्रदान करने का ये पर्व नवरात्र भी बीता है। इसमें जो लोग शक्ति की आराधना किए हैं, और आगे फिर अभी दीपावली का पर्व आएगा, लक्ष्मी की आराधना का पर्व है, फिर बसंत पंचमी का पर्व आएगा तो सरस्वती की आराधना का पर्व है। ये सब हमारे सामाजिक संस्कार हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और हमारे पर्वों को खाली कूद काद के नहीं, हो हल्ला करके नहीं मनाना है। इन पर्वों के जो संदेश हैं, वो संस्कार हैं, वो समाज में उतरना है। इतना ध्यान रखो, ये पर्व जो है ना, ये संस्कार हैं, और संस्कार का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के संस्कार व्यक्ति में उन्मेषित हों और समाज के संस्कार समाज में उन्मेषित हों। और 2 प्रकार के संस्कार होते हैं, अपनयन और गुणाधान, दोषों का निवारण और गुणों का संवरण, ये भी संस्कार के उद्देश्य होते हैं। तो विजयदशमी में क्या अपनयन क्या करना है, रावणत्व को समाज से बाहर करना है। और दीपावली के पर्व में आप देखे होंगे ना, औरतें ईश्वर पैसे दरिद्र निकसे, तो उस वहाँ अपनयन क्या करना है, समाज से दरिद्रता को बाहर करना है। और सरस्वती के पर्व में, बसंत पंचमी के पर्व में क्या करना है, समाज से अशिक्षा को बाहर करना है। और गुणाधान क्या करना है, समाज में ज्ञान का उन्मेष करना है, समाज में वैभव और ऐश्वर्य का उन्मेष करना है, और समाज में शक्ति का उन्मेष करना है। इसीलिए तो हम शस्त्र की पूजा विजयदशमी में करते हैं, लेकिन हम पूजते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं। हम राम को पूजते तो हैं, लेकिन राम का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए दिनकर जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि दो इन्हें राम तो महज नाम ये लेंगी, विक्रमी शरासन सेन काम ये लेंगी, नवनीत थमा देंगी ये केशव भटवारी को, अब मोहन मुरलीधर श्याम चक्र सुदर्शन धारी को। तो राम इन्हें तो महज नाम नहीं, नहीं, राम का नाम लेने से काम नहीं, राम का नाम भी और राम का काम भी। तो ये मेरा विजयदशमी को अपने नाम संदेश समझे। और मैं सुबह उठ के वीडियो बना रहा हूँ, इस समय 5 बज रहा है, 4 बजे से बैठा था मैं, क्योंकि मेरे सुपौत्र जी पधारे हुए हैं, 3 साल के भी हुए नहीं, दिसंबर में होंगे। और जब वो जग जाते हैं तो पूरा घर जो है भूचाला जाता है, और उसमें बनाना वीडियो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी श्रीमान जी सोए हैं, तो सुबह उठ के अभी वीडियो बना रहे हैं, और इसी तरह से आप लोगों से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद।